नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं पाठ 26। और पाठ 26 में आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के सामान्य स्थिति को जानेंगे। साथ ही साथ ये 12 भावों में जब विचरण करते हैं तो किस भाव में उपस्थित होकर कैसा फल देते हैं, उस सभी बातों को आज की इस क्लास में हम सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि शुक्र ग्रह को आप देखोगे तो चमकता हुआ तारा भी कहते हो। बहुत ही सुंदर ये दिखाई देता है पृथ्वी पर से भी। और वैसे यहाँ हम देखें तो आध्यात्मिक रूप से इनको दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य हैं उनकी संज्ञा दी गई है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य और इनका अधिकार जो क्षेत्र है शरीर के जो चेहरा है, क्योंकि ये सुंदरता के प्रतीक है और सुंदरता सबसे ज्यादा कहाँ देखी जाती है? चेहरे से। तो इनका जो विशेष अधिकार रहता है चेहरे पर इनका अधिकार रहता है। ये एक राशि पर 1.5 मास तक रुकते हैं। इनके अन्य नामों में भृगु भी इनको कहते हैं, सित भी इनको कहते हैं और अंग्रेजी में हम इनको वीनस कहते हैं। इनकी 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ जो 2 नंबर की राशि है, तुला जो 7 नंबर की राशि है। इसमें ये जो 7 नंबर की राशि है तुला, उसमें ये विशेष बलवान होते हैं, विशेष बली कहे जाते हैं। इनके नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो इनके नक्षत्र भरणी हो, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र हैं इनके। ये स्त्रीलिंगी हैं और ये राजस गुण वाले ग्रह हैं शुक्र ग्रह। इनका जो उच्च स्थान है ये मीन राशि में तो उच्च के होते हैं। मीन राशि जो 12 नंबर की राशि है, अगर कहीं 12 लिखा हुआ है वहां पर शुक्र विराजमान है तो उसका अर्थ है कि उच्च के हैं। और वहीं 6 नंबर की राशि जो कन्या है वहां पर अगर शुक्र लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि जो शुक्र देव है वो कहाँ पर है? वे कन्या राशि में है, तो वहां पर वे नीच के माने जाएंगे। इनकी जो मित्र राशियां हैं शुक्र की, वह राशियां होती हैं धनु राशि मित्र राशि हो गई इनकी 9 नंबर की। मकर राशि जो 10 नंबर की है वह भी मित्र राशि है इनकी। वहीं शत्रु राशि में कर्क और सिंह, जो 4 नंबर की कर्क होती है, 5 नंबर की सिंह होती है। ये जो बुध है, बुध के साथ में अगर शुक्र हैं तो वह सात्विक हो जाते हैं। वहीं अगर शनि के साथ या राहु के साथ हैं तो ये तामस प्रभाव दिखाएंगे। वहीं यदि ये चंद्रमा सूर्य या मंगल के साथ हैं तो इनका जो व्यवहार होगा वह शत्रु व्यवहार ये उनके साथ में रखेंगे। किसके साथ? चंद्रमा के साथ भी, सूर्य के साथ भी और मंगल के साथ भी। और ये जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान से 7वें भाव को, लग्न में बैठे तो सप्तम को, सप्तम में बैठे तो लग्न को, चतुर्थ में बैठे तो दसम को। इसी प्रकार से ये जहां बैठे हैं वहां से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इनकी अगर गति की हम बात करें तो इनकी गति 76 76 बोलते हैं इसको, 76 कला 7 विकला की होती है। शुक्र ग्रह पूरा जो 227 वर्ष में ठीक उसी तिथि, मास और दिन, अंश आदि पर आ जाते हैं जहां से वे प्रारंभ होते हैं। तो इनको 227 वर्ष लगते हैं। अगर हम इनकी विष्णुत्तरी महादशा की बात करें तो 20 वर्ष की इनकी विष्णुत्तरी महादशा होती है। अब यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे किस किस के कारक हैं। तो ये जो कारक होते हैं शुक्र ग्रह, ये विवाह के कारक होते हैं। किसी पुरुष की कुंडली में विवाह के कारक देखोगे तो शुक्र देव को वहां पर देखोगे। ये पुरुष की कुंडली में विवाह के कारक भी होते हैं और वैसे भी विवाह के कारक होते हैं। सगाई से संबंधित देखना है, संबंध विच्छेद जिसको तलाक कहते हैं, तलाक से संबंधित देखना है, इन सभी को भोग विलास से संबंधित देखना है, प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है उनके सुख हैं उनको देखना है, या संगीत चित्र आदि आपको देखनी है, किसी कला में निपुणता देखनी है, कोई जुआ सट्टा या छल कपट से संबंधित कोई देखना है, तब भी शुक्रदेव से ही देखोगे, ये उनके कारक हैं। कोषाध्यक्षता देखनी है, कोषाध्यक्षता, तो तब भी आप देखोगे। कहीं विदेश जाने की बात आती है तब भी शुक्र को देखना होता है। तो प्रेम को देखना है तब भी शुक्र को देखोगे, विलासिता को देखना है तब भी शुक्र को देखोगे। अगर किसी के जो प्रमेह रोग आदि हैं उनका भी अध्ययन शुक्र से ही करोगे। वहीं मिथुन राशि हो गई, कन्या राशि हो गई। मिथुन 3 नंबर, कन्या 6 नंबर और मकर 10 नंबर और कुंभ 11 नंबर।
इनमें अगर ये इनमें लग्न है, ये लग्न है अगर मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इनमें यदि शुक्र हैं तो ये योग कारक हो जाते हैं। वहीं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती और कृतिका, स्वाति और आद्रा नक्षत्र, इनमें अगर शुक्र हैं तो विचरण करते हैं जब, तो ये शुभ फल देने वाले होते हैं। वहीं अगर भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में अगर ये हैं तो वहां पर अशुभ फल देते हैं। तो ये थी शुक्रदेव से संबंधित सामान्य जानकारी। अब हम बात करेंगे कि शुक्रदेव अगर पहले भाव में विराजमान हो तो क्या फल देंगे। हमने कारक को समझ लिया, शुक्रदेव के बारे में जो डिटेल थी वह समझ ली। तो यहाँ पर शुक्राचार्य, ये शुक्रदेव हैं, ये शुक्र कुंडली में प्रथम भाव में अगर विराजमान होते हैं तो क्या फल होता है। तो यहाँ लग्न में बैठ के सप्तम को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर लग्न में बैठे हैं तो यहाँ से बैठकर कहाँ इनकी दृष्टि जाएगी, सीधी दृष्टि सप्तम में जा रही है। तो सप्तम में बैठेंगे तो इस भाव को देखेंगे, सप्तम को, तो सप्तम में फल देंगे। तो सप्तम में बैठ को देखेंगे, खुद बैठे हुए हैं लग्न में, जो तनु भाव है वहां विराजमान है। और यहाँ पर यदि इस तरह की स्थिति शुक्रदेव की बनती है तो ये जातक को आकर्षक व्यक्तित्व बनाते हैं, उसको ऐसा दिखाते हैं, लोग उससे उसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। अच्छा शरीर होता है, शरीर की कद काठी गठन बहुत अच्छा होता है, चेहरा बहुत सुंदर होता है, क्योंकि इनका चेहरे पर आधिपत्य है तो चेहरे को बहुत अच्छा सुंदर कर देते हैं। ऐसा क्योंकि सप्तम को भी देख रहे हैं और लग्न में खुद बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा स्त्रियों से जो प्रेम आदि से उससे रिलेशनशिप में अधिक रहता है। ऐसा व्यक्ति उत्तम सुखों को भोगने वाला होता है, विलासिता उसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने वाला भी होता है। आयु, ये उसकी आयु में वृद्धि भी करते हैं, उस व्यक्ति को स्वस्थ भी बनाते हैं, सुखी भी बनाते हैं, और एक अच्छा मधुर भाषी, जो मीठा अच्छी वाणी देते हैं, मीठा बोलने वाला भी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्वान तो होता ही है, लेकिन कामी प्रवृत्ति का भी होता है, और अपने परिवार का भरण पोषण सुखपूर्वक ऐसा व्यक्ति कर सकता है। तो ये शुक्र ऐसी स्थिति उसको देते हैं। लेकिन अब यदि यही शुक्र दूसरे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ये कौन से भाव को देखेंगे, दूसरे भाव में विराजमान होकर ये कहाँ देखेंगे, अपनी पूर्ण दृष्टि अष्टम पर जाएगी इनकी, अष्टम पर जाएगी, अष्टम भाव को देखेंगे। तो यहाँ होने पर ये क्या करेंगे, तो जातक को सुंदर बनाएंगे, सुंदर वस्त्र आदि का प्रेमी बना देते हैं, मतलब उसको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है, स्त्रियों में रत रहता है, भोगी प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है, उसको भोग में लिप्त कर देते हैं। मीठे खाने का बहुत शौकीन होता है, मिष्ठान, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान उसको पसंद होते हैं, और सभी लोगों में जहां जाता है वहीं सब उसको पसंद करते हैं, लोकप्रिय होता है। और क्योंकि ये दूसरा भाव है, रत्न आदि से संबंधित है, तो ऐसा व्यक्ति, जहाँ शुक्र यहाँ बैठे हैं तो कहते हैं ना जोहरी, तो ऐसा व्यक्ति रत्नों का, जवाहरात आदि का बहुत पारखी होता है, उनको बहुत अच्छे से समझता है, उसका ज्ञान होता है उनको। यहाँ बैठा हुआ जो शुक्र है उस व्यक्ति को कवि भी बनाता है, क्योंकि वाणी पर, तो वहाँ उसको काव्यता, वाणी में क्या ले आएगा, वाणी में एक सौंदर्यता लाने का कार्य शुक्र करेंगे। तो ये किस में गुण होते हैं, कवियों में होते हैं, तो वह कवि बनाएंगे। एक, क्योंकि यहाँ अष्टम को देख रहे हैं तो उसकी आयु में वृद्धि करेंगे, दीर्घजीवी बनाएंगे उसको, साहसी होगा ऐसा व्यक्ति, भाग्यवान भी उसे बनाते हैं, और उसमें जो संचालन करने की क्षमता होती है बहुत ही अलग होती है, विलक्षण क्षमता हम उसको कह सकते हैं, बहुत विलक्षण क्षमता ये उसको देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यही शुक्र अगर किसी की कुंडली में तीसरे स्थान पर बैठे, जो भाई का, छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का भाव है, यहाँ पर बैठते हैं, तो यहाँ से एक नवम भाव को देखेंगे जो कि भाग्य भाव है। नवम भाव को देखते हैं, भाग्य भाव को, और इनका फल क्या होगा तीसरे भाव में बैठकर। तो तीसरे भाव में जब भी ये शुक्र होते हैं, यहाँ पर ये उस व्यक्ति को, जिसकी भी कुंडली में तीसरे भाव में होते हैं, उसको कंजूस बनाते हैं, आलसी बना देते हैं, लेकिन वहां उसको एक अच्छा पेंटर, एक अच्छा चित्रकार भी बनाते हैं, भाग्यशाली भी बनाते हैं शुक्रदेव उसको, और ऐसे व्यक्ति विद्वान होता है। तीसरा भाव है, उसको प्रवास पर ले जाएंगे, उसको घुमाने ले जाएंगे, अर्थात वो क्या करेगा, दूर दूर की यात्राएं करेगा। तो यहाँ उसको यात्राएं कराने वाला, और यात्राओं में से व्यक्ति खुश भी रहता है,
तो उसे खुशी मिलती है यात्रा करने में, तो उसको यात्राएं कराएंगे, खुशी देंगे। साहस उसको, क्योंकि यहाँ साहस के भाव में बैठे हुए हैं तो उसके व्यक्ति को साहसी भी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति छोटे मोटे कामों से कभी नहीं घबराता। ऐसे व्यक्ति एक पिता के रूप में वो कभी संतुष्ट रहने वाले नहीं होते, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये पिता के भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहते पिता के रूप में, ये आपको ध्यान में रखिए। यदि चतुर्थ भाव में यदि चतुर्थ भाव में शुक्रदेव पहुंच गए हैं तो वह दसम भाव को देखेंगे, दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अब दसम भाव को देखेंगे तो चौथा भाव जो कि माता का हो गया, भूमि भवन वाहन का भाव हो गया, यहाँ बैठकर कर्म भाव को देख रहे हैं, क्या स्थिति पैदा करेंगे। तो एक अच्छा, क्योंकि शुभ ग्रह हैं, एक अच्छा फल देंगे, जातक एक अच्छे पद पर उसको लेकर जाएंगे। ऐसे जो लोग होते हैं, उनके जो मित्र होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, लेकिन जितने होते हैं सब बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे जहाँ चौथे भाव में शुक्र बैठे होते हैं तो वह उस व्यक्ति को कवि, लेखक, क्योंकि दसम भाव को देख रहे हैं तो कविता कर सकता है ऐसा व्यक्ति। अपना जो जीविकोपार्जन है कविता के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, गायन आदि के माध्यम से और कर सकता है। न्यायवादी होता ही है ऐसा व्यक्ति। शुक्र क्या है, जो दैत्य गुरु भी माने जाते हैं, और इन्होंने दैत्यों के साथ में कोई अहित ना हो इसलिए उनके गुरु बनने का भी लिया था। तो ये न्यायवान भी बनाते हैं लोगों को। भोगी प्रवृत्ति का तो बनाते ही हैं। आस्तिक, उदार और व्यवसायी भी ऐसे व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति पर माता की विशेष कृपा रहती है, उसकी माँ की विशेष कृपा रहेगी। जहां भी शुक्र चौथे स्थान पर बैठे होंगे माँ उसको बहुत स्नेह करती हैं। ठीक है, अगर शुक्र पंचम स्थान में विराजमान हो तब स्थिति क्या होती है। तो पंचम में बैठेंगे तो एकादश को देखेंगे, पंचम में बैठकर इस भाव को देखेंगे, एकादश को। ठीक है, एकादश भाव को देखेंगे, आय भाव को देखेंगे, या एकादश आय भाव ही है। तो जब भी ये पंचम में विराजमान होते हैं तो ये शत्रु नाशक होते हैं, शत्रुओं को नष्ट करने वाले होते हैं। कम परिश्रम से ही ऐसा व्यक्ति समस्त कार्य संपन्न कर लेता है, और ये शुक्र उसको व्यक्ति को एक अच्छी उम्र देते हैं, दीर्घायु बनाते हैं। परोपकारी भी ऐसे व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को आस्तिक प्रवृत्ति दे देंगे। व्यवहार कुशल भी ऐसा व्यक्ति होगा, क्योंकि पंचम भाव से संबंधित शुभ फल देंगे, और जहां दृष्टि जा रही है वहां भी शुभ फल देंगे, आय के स्रोत भी बढ़ाएंगे। अब यदि शुक्र षष्ठ भाव में हो, छठे घर में अगर ये विराजमान है, तो छठे घर में विराजमान होंगे तो ये कहाँ देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे, व्यय भाव को भी देखेंगे। तो व्यय भाव को भी देखेंगे, खुद बैठे हुए कहाँ पर है, छठे भाव में। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसके छठे भाव में शुक्र विराजमान होते हैं, उसके प्रतिदिन आप देखना, उसके प्रतिदिन नए शत्रु पैदा होते रहते हैं, और ऐसे मित्र उस व्यक्ति के होते हैं जिससे उसकी जो अंदर की क्षमताएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अच्छे मित्र नहीं मिलते। मित्र ऐसे होंगे, वह आदमी अच्छा है लेकिन संगति कैसी होगी, छोटे मोटे लोगों के साथ में होगी, तो वह उसको नीच प्रवृत्ति की तरफ ले जाएंगे। उसकी जो खुद अच्छी जो उसके अंदर क्षमताएं हैं उनको नष्ट कर देंगे। मानकर चलिए, जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में गया और वह बहुत ज्यादा शिक्षित है, तो अब अगर वह शिक्षित होकर उस शिक्षा की बात करेगा, जैसे कि हम ले कि कोई व्यक्ति इंग्लिश अच्छे से बोलता है और वह किसी ग्रामीण क्षेत्र में चला गया, और तब वह मित्र उसको ग्रामीण मिले, तब वह अपनी इंग्लिश कैसे बोलेगा, तो उसकी वहां वो स्किल है वह खत्म हो जाएगी, तो या उसमें कमी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से षष्ठ में बैठे हुए शुक्र उस व्यक्ति की जो ऐसे मित्र देते हैं जिससे उसकी क्षमताएं कहीं ना कहीं कम होती चली जाती हैं। जो वह कर सकता है वह कर नहीं पाता और अपनी क्षमताओं को खो देता है। तो गलत कार्यों में उसको ले जाएंगे, ऐसे मित्र होंगे। गलत जो व्यवसाय है उनमें ले जाएंगे, उसको धन को नष्ट करवाने वाले मित्र होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मित्रों से सावधान रहना चाहिए। किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल पाती, और पिता और भाइयों के सुख से भी ऐसा व्यक्ति जो होगा वह वंचित रहता है। स्त्री का सुख भी उसे नहीं मिल पाता, मिलता है तो बहुत कम मिलता है, या फिर लड़ाई झगड़े भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। उसको सुख नहीं मानोगे कि पति पत्नी के बीच में प्रतिदिन
वाद विवाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो उसको आप झगड़ा हो रहा है तो उसको क्या ये मानोगे आप शुभ है, तो वहां उसको सुख नहीं मिल रहा, तो ये सुख की कमी है। ऐसा व्यक्ति दुराचारी होगा। और यहाँ छठे में बैठकर उसको बहुमूत्र रोग भी ये शुक्र देते हैं, गुप्त रोगी भी उसको बनाते हैं, मित व्ययी होता है, यहाँ से कम खर्च करने वाला भी बनाते हैं। तो ये अब यहाँ पर बैठे हुए शुक्र जब इतना खराब फल दे रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, तो आपको माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, शुक्र से संबंधित दान दीजिए, जो शुक्र के संबंधित दान है वह दान दीजिए। साथ ही साथ शुक्र के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप कीजिए। शुक्र से संबंधित दान में आप एक कार्य भी कर सकते हो, जैसे कि चावल ले लीजिए, चावल को उबाल कर अपने जहाँ कौवे वगैरह होते हैं उनको खिला दीजिए। इससे भी जो छठे भाव के शुक्र के फल हैं उनमें कमी आएगी, शत्रुओं में कमी आएगी, और ऐसे व्यक्ति के जो दोष यहाँ पर बताए गए हैं उन दोषों में कमी भी आएगी और काफी हद तक वह शांत भी होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, यदि किसी की कुंडली में ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो सप्तम से लग्न को देखेंगे। जैसे हमने लग्न का फल देखा, ऐसे यहाँ लगभग लगभग ऐसा ही फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ बैठे हुए शुक्र कहाँ देखेंगे, सप्तम को देखेंगे। अब ये सप्तम को जब देखेंगे तो क्या फल देंगे, सप्तम से जब लग्न को देखेंगे तो क्या फल देंगे। देखिए यहाँ पर जो शुक्र हैं वे जातक को आराम पसंद बनाते हैं, उसको विलासी बनाते हैं, और उसको यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि ये प्रवास भी ले जाते हैं, प्रवास का अर्थ हो गया परदेश में, उस वो व्यक्ति अपने जहाँ जन्म स्थान से दूर रहने वाला भी उसको बनाते हैं, और उद्योगी भी उस व्यक्ति को ये बनाते हैं, और उद्योग धंधों में जो कि कार्य करने में निपुण हो जाता है ऐसा व्यक्ति, उदार प्रवृत्ति उसको देते हैं यहाँ पर बैठकर, और सभी का प्रिय बनाते हैं, धन भी देते हैं उसको, तो धनवान भी बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन व्यर्थ की चिंता भी करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, जिनका शुक्र सप्तम में होगा ऐसा व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में लिप्त होगा। बेशक कुछ नहीं है लेकिन उसको चिंता लगी रहेगी, ऐसी चिंता लगी रहेगी जिसके कोई पैर और सिर नहीं है। अर्थ इसका ये हुआ कि कोई अस्तित्व नहीं है उस चिंता का, लेकिन वह व्यक्ति ऐसी चिंताओं को पालता है। साथ ही साथ यहाँ बैठे हुए शुक्र उस व्यक्ति को व्यभिचारी भी बनाते हैं, चंचल प्रवृत्ति उसकी बना देते हैं। और यहाँ पर बैठे जो शुक्र हैं स्त्री से सुखी तो करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वह विवाह के उपरांत ही होता है। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है विवाह के उपरांत होता है, ये आपको ध्यान रखें। जिनके भी सप्तम में शुक्र हैं और वो सोच रहे हैं उनका भाग्य पहले बन जाएगा, तो वहाँ वे प्रयास करें कि विवाह शीघ्र कर लें, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तब तक भाग्योदय होना मुश्किल है। ये अकेले शुक्र के आधार पर हम बता रहे हैं, और बाकी जब हम पूरी तरह से कोई कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण के आधार पर क्या फलादेश होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ एक एक ग्रह का फलादेश यही है कि अगर शुक्र सप्तम में विराजमान है तो किस प्रकार का फल देंगे। चलिए अब बात करते हैं अष्टम में शुक्र हो तो क्या स्थिति होगी। यदि शुक्र अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो क्या स्थिति होगी। अब अष्टम में अगर ये विराजमान है तो कौन से घर को देखेंगे, तो ये देखेंगे दूसरे भाव को, धन भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे। अब यहाँ पर अष्टम भाव आप जानते हो किसका भाव है, मृत्यु का भाव है, आयु का भाव भी ये कहते हैं इसको, और ये त्रिक भाव है और सबसे खराब भाव माना जाता है अष्टम भाव को। तो यहाँ पर यदि शुक्रदेव विराजमान हो जाते हैं तो क्या स्थिति होगी, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को ये रोग देंगे, तो रोगी बनाएंगे। अब शुक्र से संबंधित रोग हो सकते हैं, कैसे रोग हो सकते हैं आप जानते हो, गुप्त रोगी बना सकते हैं, प्रमेह रोगी बना सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है, क्रोध बहुत करता है, गुस्सा बहुत आता है उसे, चिड़चिड़े स्वभाव का भी आपको मिलेगा, दुखी होता है, दुख मतलब टेंशन रहती ही रहती है, घूमना घूमना पड़ता ही है उसको, पर्यटनशील हम कह सकते हैं कि हमेशा चलता रहेगा, कुछ ना कुछ भाग दौड़ उसकी जिंदगी में लगी रहेगी। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो पराई स्त्रियां होती हैं उन पर समय भी खर्च करता है, धन भी बर्बाद करता है, आयु ये उसको बढ़ा देते हैं उसकी आयु को, लेकिन उसकी जो भाषा है, जो भाषा है बहुत ही कटु होती है, बहुत कटु बोलने वाला होता है। और
ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कर्जदार बना ही रहता है, कुछ ना कुछ उस पर कर्ज लगा ही रहेगा, देनदार उसके घर के चक्कर लगाते रहेंगे। तो किसी ना किसी का ये जो है देनदार बना ही रहता है। यही कारण होता है कि अष्टम में बैठे जो शुक्र हैं ये उसके सभी कार्यों में कठिनता लेकर आते हैं। तो कार्य कठिनता से पूर्ण होते हैं लेकिन कठिनता बहुत होती है, उसको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बैठे हुए भी शुक्र के लिए हम वही फल, जो फल है उसके आधार पर वही सब नियम करेंगे जो हमने छठे भाव में बैठे हुए शुक्र के लिए किए थे। जैसे कि इनके संबंधित अगर यहाँ बैठे हैं तो इनसे संबंधित आप दान दीजिए, शुक्र से संबंधित दान दीजिए, उससे शांति मिलेगी। रत्न बिल्कुल नहीं पहनना है आपको, 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह का रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना। यहाँ से शुक्र से संबंधित दान आप दे सकते हो। किसी स्त्रियों का सम्मान आपको करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना। अपनी पत्नी का सम्मान आपको करना चाहिए और तब शुक्र अच्छे होते हैं। साथ ही साथ शुक्र के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हो, माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हो, उससे भी शुक्र सही रह होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये उपाय करने चाहिए। चलिए, यदि शुक्र आपकी कुंडली में नवम भाव में विराजमान है तो नवम भाव में बैठकर ये तीसरे भाव को देखेंगे, जो पराक्रम का भाव है। खुद भाग्य भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव को देख रहे हैं। अब देखिए क्या स्थिति बनेगी। तो ये उसको आस्तिक बनाएंगे, व्यक्ति को धर्म में आस्था रहेगी, ईश्वर में विश्वास करेगा, गुणवान होता है लेकिन प्रेमी प्रकृति का होता है। चंचल प्रकृति उसको दे देंगे, स्वभाव बहुत अच्छा कर देंगे उसके भाइयों से, क्योंकि यहाँ पर जो भाइयों का जो भाव है, तीसरा भाव है, वहां देख रहे हैं छोटे भाई बहनों से बहुत सहयोग मिलेगा उस व्यक्ति को, जीवन सुख में बना देते हैं। तो यहाँ बैठे हुए शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, जो नवम भाव में बैठे हुए। अब बात करते हैं कि यदि ये दसम भाव में विराजमान हो किसी की कुंडली में, तो ये जो माता का भाव है उसको देख रहे हैं और खुद बैठे हैं दसम भाव में, तो ये क्या फल देंगे। ये उस व्यक्ति को एक तो सुंदर बनाते हैं, सुंदर होगा लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का होगा, सुशील बना देंगे उसको। यशवान, यश प्रदान करते हैं तो यशस्वी भी होते हैं, ऐसे हमेशा सच बोलना उनको पसंद होता है, गुणवान होते हैं, भाग्यवान होते हैं और धनवान भी बनाते हैं उसको, सारे ऐश्वर्य दे देते हैं। हमेशा सभी लोगों में ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय हो जाता है। लेकिन उसके अंदर, क्योंकि शुक्राचार्य का काम क्या है, काम भावना, तो उसके अंदर अधिक काम भावना विकसित कर देते हैं, पैदा कर देते हैं, बहुत अधिक काम भावना उसके अंदर होती है। ऐसे व्यक्ति जो पुत्र होते हैं उनसे सुखी होता है और ऐसा व्यक्ति अनेक कीर्तिमान स्थापित भी करने वाला माना गया है। तो यहाँ पर अच्छे, ये कहेंगे कि यहाँ पर बैठे हुए जो शुक्र हैं बहुत अच्छा फल देते हैं। और यदि, तो यहाँ पर बैठे शुक्र का रत्न भी आप धारण कर सकते हो। और यदि शुक्र एकादश भाव में विराजमान हो, तो यदि शुक्र एकादश भाव में बैठे हैं तो किसको देखेंगे, पंचम भाव को। तो देखिए यहाँ पंचम भाव को देखकर उस जातक की जो कन्याएं हैं उनकी संख्या बढ़ा देंगे, कन्या प्रदान करेंगे। और यहाँ पर शुक्र से संबंधित लाभ उस व्यक्ति की कुंडली में अधिक देखने को मिलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जो शुक्र हैं तो वह लाभ प्रदान करने वाले होंगे। यहाँ बैठे हुए भी शुक्र अच्छे फल देंगे, जो जैसा पंचम का हमने फल देखा उसी तरीके से कम परिश्रम से उसके अच्छे अच्छे काम बनते हैं, लाभ अधिक मिलता है। और तो यहाँ पर हमने देखा। अब देखिए, यदि शुक्र 12वें भाव में विराजमान हो तो ये कहाँ देख रहे हैं, छठे भाव को देख रहे हैं। 12वें भाव में, व्यय भाव में विराजमान होकर छठे भाव को देख रहे हैं, रोग ऋण शत्रु का भाव। तो यहाँ बैठे हुए जो शुक्र हैं ये व्यक्ति को स्थूल शरीर का कर देते हैं, स्त्री से वंचित कर देते हैं, आलसी प्रवृत्ति दे देते हैं। लेकिन यहाँ शत्रु भाव को देखकर उसके शत्रुओं को नष्ट करने का भी कार्य करते हैं। कम मितव्ययी तो ही बनाते हैं, विद्या का प्रेमी भी उसको बना देंगे, हमेशा कुछ ना कुछ उसे पढ़ने लिखने की आदत उसकी हो जाएगी, लेकिन आलसी भी बना देते हैं। और ऐसा व्यक्ति दूसरे के जो गुण होते हैं उनको पहचान कर उन्हें ग्रहण करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को धन की कोई कमी नहीं होती, ये आप ध्यान रखिए, धन की कमी नहीं होगी। और यहाँ पर जैसे जब छठे भाव में थे तब इन्होंने फल दिया कि खराब मित्र से अपने गुण
छोड़ देगा। वहीं 12वें में बैठकर ये क्या फल दे रहे हैं कि दूसरों के गुणों को अपना लेगा। तो ये थे शुक्र के फल 12 भावों में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में आई होगी। हम आगे और बहुत सारा कुछ आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो ये सभी उन दर्शकों के लिए है जो ज्योतिष को कम जानते हैं, और ज्योतिष की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो मैं यहाँ देने का प्रयास कर रहा हूँ आपको आसानी से समझाते हुए। इसके बाद में जब ये शुक्र, शनि, राहु और केतु तक का समझाएंगे, उसके बाद में उच्च में कौन सा ग्रह कैसा फल देगा, नीच में कौन सा कैसा फल देगा, उनके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। फिर फलादेश की स्थिति भी बना कैसे कैसे देखना है, कौन से योग बनते हैं, उनको भी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर शनि की जो 12 भावों में स्थिति है उसको लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।